ओम शांति। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आप हम सभी एक एक्टर की भांति अपना अपना पार्ट हम प्ले कर रहे हैं। हर एक को अपने अपने अनुसार पार्ट मिले हुए हैं। जैसे किसी को हीरो का पार्ट, किसी को हीरोइन का, किसी को उसकी फैमिली का, तो किसी को विलन का, तो किसी को साइड रोल करने का। हर एक एक्टर को जो पार्ट मिला है, जरूरी नहीं कि वो पार्ट उसी तरह से कायम बना रहेगा, नहीं। समय के साथ साथ पार्ट भी बदल जाता है। कभी हीरो विलन भी बन जाता है, तो कभी विलन हीरो भी बन जाता है। जैसे जिसके जीवन के कर्म की फिलॉसफी के अनुसार उसकी घटनाएं घटती है, तो ये पार्ट हमारे बदलते रहते हैं। कहा जाता है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो नाटक चलता है, इसमें कई तरह के सीन हमारे सामने आते हैं। कभी सुख का, कभी दुख का, कभी साधारण तो कभी असाधारण, कभी ऊंच तो कभी नीच। कहा जाता है हर एक के अपने नजरिए की बात है। जो भी सीन सामने आता है, जैसा जिसका नजरिया होगा वैसा ही उसको वो नजर आता है। इसीलिए किसी ने खूब कहा है कि नजर बदलो तो नज़ारे बदल जाएंगे। नज़र बदलने का अर्थ क्या है कि उस घटना को देखने का अपना नजरिया बदलो, तो अपने आप हर चीज अच्छी तरह से सामने आएगी। ड्रामा के अंदर हम देखते एक ही तरह से, अगर सुख की ही बात हो, दुख का या ऊंच नीच का कोई प्रभाव ना हो, तो उसमें आनंद या मौज नहीं आता है। जिस तरह से देखा जाता है कि अगर सिर्फ राम ही होते, रावण न होता, तो रामायण नहीं बनती। या कहो कृष्ण होता और कंस नहीं होता, तो भी भागवत का मजा नहीं आता। इसी तरह से कहा जाता है कि इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर हर एक को जो पार्ट मिला हुआ है, वो अपना अपना पार्ट अपने लिए अच्छे से अच्छा है। इसीलिए कहा जाता है अपने जीवन में जो भी घटनाएं घटती है, हर घटना अच्छे के लिए होती है। लेकिन क्या हम इसको स्वीकार करते हैं? नहीं ना। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ वर्तमान समय घटित घटना को देखते हैं, उसी के बारे में सोचते हैं। लेकिन उसका जब परिणाम आता है, तब देखो हम खुद ही क्या करते हैं, स्वीकार कर लेते कि भाई ये मेरे लिए अच्छा हुआ। लेकिन जब घटना घटी और उसका परिणाम, उसका रिजल्ट सामने आए, इसके बीच का जो समय है, इस बीच के समय को बीतने तक जो हमारा पेशेंस, जो हमारा धीरज बना रहना चाहिए, वो नहीं बना रहता है। और इसीलिए हम हर घटना को बहुत देर के बाद या समय निकल जाने के बाद स्वीकार करते कि जो हुआ अच्छा हुआ। वैसे जब घटना घटती है तो हम क्या करते? सुख की घटना दिखाई देती तो बहुत खुशी में आ जाते, लेकिन अगर दुख की घटना आ जाए तो शोकाकुल हो जाते, दुखी हो जाते, अपने आप को बहुत तकलीफ पहुंचाते हैं। लेकिन जब समय कहता है, समय हमको परिणाम दिखाता है, तब फिर हम कहते हैं अरे भाई अच्छा हुआ। कहने का तात्पर्य ये कि हमारे अंदर धीरज की कमी के कारण हमें अपने आप को बहुत तकलीफ देनी पड़ती या हम तकलीफ देते हैं। तो इसी के लिए कहा जाता है कि जब ऐसी घटना सामने आती है तो हमारी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव होता है, अप एंड डाउन्स आते हैं। अगर हमारे अंदर धीरज की कमी होगी तो, या हमारा नजरिया ये होगा जो हुआ अच्छा हुआ, ये नहीं है, तो निश्चित है कि हमारे जीवन में स्ट्रेस, तनाव, इनकी कोई कमी नहीं होगी। लेकिन अगर हमको समय पर स्वीकार करना ही है कि जो हुआ अच्छा हुआ, बजाय इसके हम क्या करते हैं, उस घटना को देख करके मन में कई तरह के सवाल पैदा करते हैं। क्या हुआ? क्यों हुआ? कैसे हुआ? मेरे साथ ही क्यों हुआ? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या मेरे नसीब में ऐसा ही लिखा है? ये सवालों का बवाल
मन बुद्धि को हलचल में ले आता है, जीवन में डिस्टर्बेंस पैदा करता है और लाइफ को इम्बैलेंस बना देता है, जिसको हम कहेंगे कि हम टेंशन और डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। लेकिन क्या आप इससे मुक्त होना नहीं चाहते? लेकिन कोशिश भी तो हम नहीं करते हैं, है ना। टेंशन और डिप्रेशन जिसे हमारे जीवन का एक हिस्सा बन गया है। लेकिन चलिए आज हम इससे अपने आप को छुड़ाने की, मुक्त करने की कोशिश करते हैं। कहा जाता है टेंशन फ्री लाइफ बनाने का एक आसान तरीका है, बहुत सिंपल। उसमें एक्सेप्टेंस की जरूरत है, स्वीकार करने की जरूरत है कि जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो भी हो रहा है अच्छे के लिए, है ना। इस बात को अगर आप दिल से स्वीकार करो तो अपने आप हर बात ठीक हो जाएगी। दिमाग से तो हम स्वीकार कर लेते, लेकिन दिल से स्वीकार करने की जरूरत है। जब आप ये बात स्वीकार कर लो जो हुआ अच्छा, देखिए आपके जीवन से टेंशन ऐसा उड़ जाएगा जैसे कि था ही नहीं। यहाँ पर एक कहानी मुझे याद आती है, शायद आप में से बहुत सारे लोग इस कहानी को जानते हैं, क्योंकि अकबर और बिरबल की ऐसी कहानी है जो आप और हम सभी जानते हैं और एक दूसरे को सुनाते रहते हैं। फिर भी चलो आज इस मौके पर वो कहानी आपको याद दिला देते हैं। कहानी ऐसे है जैसे अभी अभी आम का मौसम पूरा हुआ तो राजा और बिरबल दोनों आम खा रहे थे। आम खाते खाते आम जब काट रहे थे राजा, तो उनकी उंगली कट गई। जैसे ही उंगली कटी, उंगली लहूलुहान हो गई। ये देखकर बिरबल अकबर राजा को कहते, आपकी उंगली कटी अच्छा हुआ। तो राजा को बड़ा गुस्सा आया, ऐसा लगा कि इन्होंने तो राजा का अपमान कर दिया। तो गुस्से में आकर वो क्या करते, बिरबल को काल कोठरी में डाल देते, उसको सजा सुना देते कि भाई तुमने राजा का अपमान किया है तो तुम्हें जेल में जाना पड़ेगा, काल कोठरी में डालना पड़ेगा। तो सैनिक आके तुरंत बिरबल को काल कोठरी की ओर ले जाते। जाते जाते फिर से बिरबल दरवाजे में खड़े होकर पीछे मुड़कर राजा को कहते, राजा जी आपने मुझे जो सजा दी काल कोठरी में डालने की, ये भी मेरे लिए अच्छा ही है, इसमें भी मेरा कल्याण है। ये सुनकर राजा और गुस्से में लाल हो जाता है और कहता है लेके जाओ इसको। फिर उसको ले जाके कोठरी में डाल देते। कुछ दिन बीत जाते हैं। कहा जाता है राजा को शिकार पर जाने की इच्छा होती है, लेकिन गुस्सा भी तो अंदर भरा हुआ है। तो इसीलिए वो बिरबल को बिना साथ लिए कुछ सैनिकों को साथ लेकर जंगल में चले जाते शिकार के लिए। शिकार करते करते सैनिक और राजा अलग अलग हो जाते हैं। राजा अकेला पड़ जाता है और कुछ दूरी पर जाने पर उसको कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो लोग राजा को चारों ओर से घेर लेते हैं। सिर्फ घेरते नहीं है, लेकिन खुशी में नाचने लगते हैं, अपनी भाषा में कुछ बोलने लगते हैं। राजा को उनकी भाषा तो समझ में नहीं आ रही होती, लेकिन उसको लगता है ये खुशी में झूम रहे, नाच रहे, इसका मतलब ये अपने राजा को देख के बड़े खुश है। तो इसी बात को समझकर राजा उनके साथ चल पड़ते हैं। वो लोग भी राजा को लेके चले जाते अपने स्थान पर। वहां जाकर जब राजा वहां की परिस्थिति को, वहां के सीन को देखता है, तब समझ जाता है अरे ये तो गड़बड़ वाली बात हो गई। क्या गड़बड़ हो गई? ये लोग खुश क्यों थे? क्योंकि आज के दिन उनको अपने कुल देव को नर बलि चढ़ाना था। और सोचिए राजा जैसा नर बलि अगर उनके भगवान को मिल जाए तो उनके लिए खुशी की और क्या बात हो सकती है। तो उसी खुशी में वो लोग राजा को देख के बड़े मजे से नाच रहे थे, गा रहे थे। तब राजा को पता चला कि अरे आज तो मेरा अंत निश्चित है। लेकिन इतने सारे लोगों के बीच अकेला राजा भी क्या करता, अपनी भाषा में बहुत बोलने की कोशिश करता है कि अरे भाई मैं राजा हूँ, लेकिन उनको एक दूसरे की भाषा समझ न आने के कारण राजा को उनकी बात माननी पड़ती है और नर बलि चढ़ने के लिए तैयार होना पड़ता है। तो राजा बेचारा अपनी बलि चढ़ाने के लिए तैयार होता है। नर बलि चढ़ाने के पहले उन लोगों का एक रस्म रिवाज होता है कि जिस देवता को वो बलि चढ़ाने वाले हैं और जो बलि चढ़ने वाला है, जिस नर का या जिस व्यक्ति का बलि चढ़ाने वाले हैं, वो उसकी पूजा करेगा। तो उसी अनुसार राजा को
वहाँ का पुजारी जो है पूजा करवाता है। पूजा करवाने के बाद जो लास्ट विधि होती है वो ये होती है कि अपने दोनों हाथ आगे करके उसमें जल लेकर के उस कुल देवता के पैरों में डालना होता है, इस संकल्प के साथ कि मैं खुशी से आप पर बलि चढ़ रहा हूँ। तो उसी अनुसार पुजारी इशारे से कहता है और राजा अपने दोनों हाथ आगे करता है और हाथ पर या अंचली में जल डालने के लिए जब पुजारी आगे आता है तो जोर जोर से अपनी भाषा में चिल्लाता है और सब कहते हैं कि नहीं, छोड़ दो इसको। तो समझ में नहीं आता है कि अब तक बलि चढ़ाने की इतनी तैयारी हुई और अभी कह रहे हैं कि इसको बलि नहीं चढ़ा सकते। तो तब पुजारी उसको बताता है कि राजा आप खंडित हैं। कैसे खंडित है? आपकी एक उंगली कटी हुई है और खंडित नर बलि नहीं चढ़ाया जाता, इसलिए आपको छोड़ा जा रहा है। तब वो अपनी उंगली को देखकर राजा कहता है, अच्छा हुआ मेरी उंगली कटी। सोचिए, जब बिरबल ने कहा था कि आपकी उंगली कटी अच्छा हुआ तो राजा को गुस्सा आया, और आज की परिस्थिति राजा खुद ये स्वीकार कर रहा है कि मेरी उंगली कटी अच्छा हुआ। फिर यही सोचते सोचते खुशी में राजा वापस आ जाता है। वापस राज्य में लौटने पर वो बिरबल को बाहर बुला लेता है, बिरबल को अपनी सारी कथा सुनाता है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। तब राजा कहता है, मुझे ये बात तो समझ आई कि मेरी उंगली कटी है, मेरे लिए अच्छा हुआ, लेकिन तुझे जो मैंने काल कोठरी में डाला इसमें क्या अच्छा हुआ? उस पर मुस्कुराते हुए बिरबल कहता है, राजा अगर आप मुझे काल कोठरी में नहीं डालते, आप आज मुझे अपने साथ ले जाते, आप तो बच जाते, लेकिन आपकी जगह पर मेरी बलि चढ़ जाती। इसीलिए आपने जो मुझे सजा सुनाई इसमें भी मेरा कल्याण था। कहने का तात्पर्य ये कि जब घटना घटती है उस वक्त जब दुखदाई घटना होती, नुकसान वाली घटना होती, तो हम उसको जल्दी स्वीकार नहीं कर पाते कि मेरे लिए अच्छा हुआ। लेकिन जब वही बात कुछ समय बीत जाने के बाद अच्छा परिणाम दिखाती है, तब हम मानते हैं कि जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। क्या इस बात को समझकर हम अपने नजरिए को बदल सकते हैं? चलिए इसी बात को समझने के लिए हम दूसरी बात देखते हैं। गीता सार में भी हमको सार रूप में 3 बातें सुनाई जाती हैं, जो हमको टेंशन फ्री होने के लिए, डिप्रेशन से बचने के लिए और हर घटना में अपने आप को अचल बनाए रखने के लिए, ताकि हमारा मन बुद्धि शांत रहे, हम हर चीज को समझ सके। उसके लिए 3 बातें सार रूप में जो गीता में सुनाई जाती, जो इसी कहानी से जुड़ी हुई है। आप भी जानते हैं कि गीता के सार की 3 बातें या 3 लाइन्स, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है बहुत अच्छा, और जो होने वाला है बहुत 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 अच्छा। अब आप सोचिए कि ये 3 बातें जो काल के साथ, समय के साथ जुड़ी हुई है, जिसमें 3 काल स्पष्ट होते हैं, क्योंकि समय के 3 ही तो काल है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल में भी अच्छा है, वर्तमान काल में भी अच्छा है, और भविष्य काल में भी जब अच्छा ही होने वाला है तो फिर बुरा कहाँ पर है? कहा जाता है समय के इन 3 कालों के अलावा चौथी कोई बात तो है ही नहीं ना, कि जिसमें कुछ गलत हो। जब जीवन के समय के तीनों अवस्थाओं में जब हमारा अच्छा ही होना है, तो बुरा या अकल्याणकारी घटना है कहाँ? इसी बात के लिए कहा जाता है कि ये सृष्टि एक नाटक है, एक ड्रामा है, जिसमें हर चीज परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि स्वयं भगवान इसके डायरेक्टर हैं। डायरेक्टर के होने से वो हमारे लिए जो कुछ भी तय करेंगे वो कल्याणकारी ही होगा। इसी बात को बताने के लिए कहा जाता है कि बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होनी है। अर्थात जो अनहोनी, जो अनघटित या अनिश्चित घटना घटने वाली हो तो उसकी चिंता करें। ऐसी कोई घटना जब जीवन में घटने ही वाली नहीं है तो फिर चिंता किस बात की? तो इसीलिए इन दोनों बातों को याद रखते हुए हमें अपने जीवन को निश्चिंत बनाना है। गीता का सार देखो, हमने कई बार सुना है,
कई बार सुनाया भी है, कई बार पढ़ा भी है, लेकिन उसका जो परिणाम, उसका जो इफेक्ट है, उसकी जो रिजल्ट है, वो आज हमारे जीवन में दिखाई नहीं देती। फिर भी हम टेंशन में चलते। क्यों? क्योंकि इस बात को हमने दिमाग से तो स्वीकार कर लिया है, सोच में भी याद रखा है, लेकिन जब प्रैक्टिकल में धारणा स्वरूप की बात आती है तब वो हमारे अंदर नहीं होता है। उसका एक ही कारण है कि दिमाग से स्वीकार हुआ है लेकिन दिल से स्वीकार नहीं हुआ, अर्थात बुद्धि ने एक्सेप्ट नहीं किया है। तो चलिए आज इस गीता सार को ना सिर्फ पढ़ते, ना सिर्फ सुनते या ना सिर्फ सुनाते, हम ये प्रण ले लेते, ये संकल्प लेते कि इसको हम जीवन में धारण कर लेंगे, अपने स्वरूप में लाएंगे और इस संकल्प को पक्का करेंगे कि जो भी हुआ अच्छा, जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है वो मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, मेरे कल्याण के लिए हो रहा है। तो देखिए टेंशन आपके जीवन से यूं उड़ जाएगा। ये बहुत आसान तरीका है। तो 2 चीजें हम याद रखेंगे, एक गीता का सार, दूसरी बात जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। क्यों? क्योंकि अनहोनी तो होनी ही नहीं है। तो सब कुछ भगवान हवाले कर स्वयं को निश्चिंत करें। इसीलिए कहा जाता है निश्चय बुद्धि होकर निश्चित भावी को जानकर आप निश्चिंत रहेंगे तो आपका जीवन सुखमय, शांतिमय, संपन्नता से भरपूर हो जाएगा। तो इसी शुभ संकल्प के साथ कि आपके जीवन में घटने वाली हर घटना कल्याणकारी हो, ये बात आपकी बुद्धि स्वीकार करे और आप अपने जीवन को सुख शांति से भरपूर करें। इसी शुभ संकल्प के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। ओम शांति।